वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। लास्ट टाइम बच्चों हमने ये देखा था कि कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या उसके हैबिटेट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने 4 एबायोटिक फैक्टर्स की बात की थी जो थे टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। तो आज हम यही देखेंगे कि इन एबायोटिक फैक्टर्स को एक ऑर्गेनिज्म किस हद तक रिस्पॉन्स दे सकता है और उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली हमने उनको ऑर्गेनिजम्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो टाइम के साथ चेंज भी हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को उस स्ट्रेसफुल कंडीशन तक कितने हद तक टॉलरेट कर सकता है, मतलब कितने अच्छे से वो उसमें रह सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत जिनको साल लग जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होने में, और मतलब उन्होंने अपने अंदर का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट बना लिया है कि बाहर जैसा मर्जी टेम्परेचर हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता है। मतलब उनके अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे अच्छे से हो सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उस एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल फिट है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता और जैसा एनवायरनमेंट होगा वो वैसे ही मतलब उसकी बॉडी टेम्परेचर भी वैसे ही चेंज हो जाएगा, बट वो अपने आप को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आप एक वर्ड देखोगे दैट इज होम्योस्टेसिस। तो ये होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस इज अ कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन इट्स कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर वट एवर द टेम्परेचर इज आउटसाइड। कि बाहर चाहे कोई भी टेम्परेचर है, कोई भी ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है, उससे उस ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास ये क्षमता है कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को या इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज एक पर्सन है और उसको आदत है 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे काम करने की। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो अपने रूम में एसी चला लेता है और उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर देता है। मतलब कि उसी टेम्परेचर को वो दोबारा से आर्टिफिशियली मेंटेन कर लेता है। और सिमिलरली अगर मान लो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उस केस में वो क्या करेगा, वो अपने आसपास हीटर लगा लेगा और दोबारा से इतना ही टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो मतलब यहाँ पर वो जो पर्सन है वो अपनी होम्योस्टेसिस को एकम्प्लिश कर रहा है आर्टिफिशियल तरीके से। मतलब कि उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो उतना टेम्परेचर अपने लिए सेटअप कर रहा है। बट जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स की, तो एनिमल्स के पास तो ऐसी फीचर्स नहीं है कि वो एसी ले लें या हीटर ले लें। तो उनके अंदर नेचुरली ही कुछ ऐसे मैकेनिज्म बिल्डअप है जिनसे कि वो इस तरह की सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। बट उसको समझने से पहले यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो ग्राफ की वाई एक्सिस है उस पे इंटरनल लेवल दिखाया हुआ है कि मतलब ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर की क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, और एक्स एक्सिस की तरफ एक्सटर्नल लेवल दिखाया हुआ है कि बाहर का टेम्परेचर या बाहर की पीएच या बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक है कन्फर्मर, एक है रेगुलेटर और एक है पार्शियल रेगुलेटर। कन्फर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर अपने अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की पावर नहीं होती। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बाहर का प्रेशर बढ़ेगा तो उनका भी प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब उनके अंदर ये ताकत है ही नहीं कि वो अपने अंदर के टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट बना के रख सकें। जैसा एनवायरनमेंट होगा वो वैसे ही बन जाते हैं। बट रेगुलेटर्स जिसमें बेसिकली हम लोग आते हैं, बर्ड्स आते हैं, हमारे अंदर टेंडेंसी है कि अगर बाहर का टेम्परेचर चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अंदर का जो लेवल है वो हमेशा एक लाइन में चलेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपको पता होगा कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बारिश है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहता है। और तीसरी कैटेगरी बच्चों यहाँ पे आती है पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल का मतलब होता है कुछ हद तक। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ हद तक तो कोशिश करेंगे
जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बाद उनके अंदर पावर आ जाएगी और वो अपने टेम्परेचर को एक कांस्टेंट लेवल पे ले आएंगे। तो इसलिए मैंने उनको बोला पार्शियल रेगुलेटर, कि वो शुरू में रेगुलेटर नहीं थे लेकिन आधे रास्ते के बाद वो रेगुलेटर्स बन जाते हैं। तो अब इसी को आगे फर्दर स्टडी करते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए, या आप कह सकते हो एडजस्ट करने के लिए, अपने अंदर 4 तरह के चेंजेस ला सकता है। मतलब हम उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रेगुलेट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बाहर जैसी मर्जी कंडीशंस हो लेकिन वो अपने अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रख सकते हैं। फिजियोलॉजिकल तरीके से या बिहेवियरल तरीके से वो कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जिनसे उनकी बॉडी का टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन, हर चीज़ कांस्टेंट ही रहेगी चाहे बाहर जैसी मर्जी कंडीशंस हो। तो इसमें जितने भी बर्ड्स और मैमल्स हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स भी हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, जिनमें ये रेगुलेशन करने की कैपेसिटी होती है। अब ये रेगुलेशन भी 2 तरीके से हो सकता है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर की, मतलब वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। एंड ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन, यानी कि अपने अंदर आयंस की कंसेंट्रेशन को भी मेंटेन कर सकते हैं वट एवर द आउटसाइड कंडीशंस आर। अगर आपको याद हो तो जब 11th में एनिमल किंगडम वाला लेसन किया था तो वहाँ पर हम 2 वर्ड्स पढ़ते थे। एक होता है पोइकिलोथर्मस एनिमल्स और एक होते हैं होम्योथर्म्स एनिमल्स। तो अगर आपको इसका थोड़ा सा याद हो तो पोइकिलोथर्म्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं विच डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जिनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोल देते थे। मतलब वो अपने शरीर के तापमान को रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर बाहर ठंड होगी तो उनका शरीर ठंडा हो जाएगा, बाहर गर्मी होगी तो उनका शरीर गर्म हो जाएगा। तो वर्टिब्रेट की जो पहली 3 क्लासेस थी, जिसमें आपकी फिशेज यानी कि पाइसिस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आते हैं, वो तीनों आपका एग्जाम्पल है पोइकिलोथर्म्स का। लेकिन उसके बाद जो आपकी 2 क्लासेस बची हैं वो हैं बर्ड्स और मैमल्स। इन्हें हम बोलते हैं होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स का मतलब होता है कि चाहे बाहर जैसी भी कंडीशन है बट दीज ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कि बाहर की कुछ भी कंडीशन हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने अंदर के तापमान को ये हमेशा हर कंडीशन में कांस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है वो भी यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अलग अलग एरियाज में हमें मैमल्स ही क्यों मिलते हैं, मतलब मैमल्स का सक्सेस रेट इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उनमें क्षमता है कि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं और हर जगह पे जिंदा रह सकते हैं। चाहे आप उनको एंटार्क्टिका जैसे बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में ले जाओ या सहारा डेजर्ट जैसे हद से ज़्यादा मरुस्थलीय एरिया में ले जाओ, लेकिन वो हर जगह अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेते हैं। अब है कि किस तरीके से वो एडजस्ट करते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब इंटरनली कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब गर्मी का टाइम होता है, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उन दिनों हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। जब आप उस पसीने को पोंछते हो तो आपने देखा होगा आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों ठंडक महसूस होती है? क्योंकि जो पसीना है वो हमारी बॉडी हीट से बनता है। जो हमारे आसपास नमी है जब वो हमारे शरीर पर पड़ती है तो वो हमारे शरीर की हीट को खींच लेती है और उसको पसीने के रूप में बना देती है। जब वो पसीना इवेपोरेट होता है तो वो हमारे शरीर से और गर्मी को ले जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसी कूलर में होता है। इसी तरीके से जब विंटर होती है, जब हमें ठंड लगती है, हमारे शरीर के तापमान कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम शिवरिंग करते हैं। शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना। तो आपने देखा होगा जब हम कपकपाते हैं बहुत ज़्यादा, तो कपकपाना एक तरह की एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज की वजह से हमारे अंदर हीट बनती है और हीट बनने की वजह से जो हमारे शरीर का तापमान कम हुआ था वो फिर से बढ़ जाता है। प्लांट्स के अंदर अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता। इस वजह से आपने देखा भी होगा कि कुछ हमारे जो घरेलू पौधे हैं जैसे तुलसी है, ठंड आते ही वो सूखने लग जाती है क्योंकि वो अपने आप को बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते।
इसके बाद बच्चों इसमें दूसरी कैटेगरी आती है कन्फर्म, जो भी मैंने आपको बताया था कि 99% तक एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट नहीं कर सकते। उनका बॉडी टेम्परेचर एम्बियंट का मतलब होता है अपना आसपास है, मतलब हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, तो जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंगली इनके शरीर का तापमान बदल जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम पानी में रहने वाले जीवों की बात करते हैं तो उनकी बॉडी की भी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो एयर या वाटर के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो इन एनिमल्स को या प्लांट्स को हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। अब है कि ये जो कन्फर्मर्स हैं ये रेगुलेटर क्यों नहीं बन पाए, मतलब जब बर्ड्स और मैमल्स ने अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव कर लिए कि वो रेगुलेटर बन गए, तो ये जो कन्फर्मर्स थे ये अपने आप को रेगुलेटर्स क्यों नहीं बना पाए। तो इसका आप एक सिंपल सा उदाहरण ये समझ सकते हो, या इसका आंसर आप यहाँ से समझ सकते हो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मतलब थर्मो रेगुलेशन कोई आसान प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। और अगर हम छोटे छोटे एनिमल्स की बात करें जैसे श्रूज है या हमिंग बर्ड्स हैं, तो उनके केस में क्या होता है, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में से कितनी हीट निकलेगी या हम कितनी हीट लेते हैं वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट निकलेगी और सरफेस एरिया कम होगा तो कम हीट निकलेगी। अब जो ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं इनका सरफेस एरिया तो ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो ये बर्ड्स होते हैं ये देखने में तो बड़े लगते हैं पर ये हल्के होते हैं, मतलब इनके अंदर होलो बोन्स होती हैं, खाली होते हैं, तो एरिया तो होता है इनका ज़्यादा लेकिन इनके अंदर की जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होती है। तो इस वजह से ज़्यादा एरिया होने की वजह से बाहर जब ठंड होगी तो एरिया बढ़ने की वजह से इनके शरीर में से जो हीट है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी निकलने लग जाएगी। तो इसलिए इनको और ज़्यादा अगर हीट अपने अंदर बनानी है तो इनको और ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने के लिए ऑटोमेटिकली इनको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा और वो इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से जितने भी पोलर एरियाज यानी कि बर्फ़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पर हमें ये छोटे छोटे एनिमल्स नहीं मिलते क्योंकि ये अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कुछ हद तक तो अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, मतलब कि काफ़ी देर तक तो वो कंट्रोल करती हैं लेकिन एक लिमिट आने के बाद वो कंफर्म बन जाती है, मतलब उसके बाद वो आप कह सकते हो घुटने टेक देती हैं कि उसके बाद उनके अंदर और ज़्यादा रेगुलेट करने की क्षमता नहीं होती। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि जब गर्मी का टाइम होता है तो हम लोग पूरा फैल के सोते हैं, क्योंकि फैलने का मतलब क्या है, हमें गर्मी लग रही है तो हम चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से सोएं तो हमारे शरीर की जितनी भी हीट है वो सारी बाहर निकल जाए। लेकिन जिस टाइम सर्दी का टाइम आता है उस टाइम हम बिल्कुल इकट्ठे होकर सोते हैं, चाहे आप एक बेड पे 4-5 जने भी सो जाते होंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में हम ये चाहते हैं कि जो हमारी हीट है वो हमारे शरीर के अंदर ही बनी रहे, बाहर ना निकले। तो ये बात तो तब थी अगर हम लाइफ टाइम की बात करते हैं कि मतलब पूरी ज़िंदगी अगर कहीं पर एक जैसा कंडीशन रहनी है तो कोई ऑर्गेनिज्म के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बन जाएगा रेगुलेटर या फिर वो बन जाता है कन्फर्मर। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंडीशंस परमानेंट नहीं होती, वो सिर्फ थोड़े महीनों या थोड़े समय के लिए रहती है, तो वहाँ पर ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर या कन्फर्मर बनने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पर उसके पास दो ऑप्शंस रहती हैं कि अगर उसको जिंदा रहना है तो वो इन दो ऑप्शन से भी काम चला सकता है। ये दो ऑप्शंस होती हैं माइग्रेट और सस्पेंड। माइग्रेट का मतलब होता है किसी जगह चले जाना। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, जब उसको ये पता लगेगा कि उसके घर के आसपास स्ट्रेस हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो वो किसी ऐसे एरिया में, हॉस्पिटेबल एरिया मतलब कुछ ऐसे एरिया में चला जाएगा जो उसको कंफर्टेबल लगता है, और जब उसको लगेगा कि अब वो स्ट्रेसफुल पीरियड ख़त्म हो गया तो वो वापस अपने घर आ जाएगा। मतलब सिर्फ आप कह सकते हो टेम्परेरली वो 2-4 महीने के लिए उस जगह से शिफ्ट हुआ है। तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज कोई पर्सन दिल्ली में रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो समर निकालने के लिए भी 1-2 महीना ज़्यादा गर्मी है, मुझसे यहाँ सर्वाइव नहीं हो रहा, तो वो शिमला मसूरी जैसे किसी हिली एरिया में चला जाता है। बट दैट इज़ फॉर टेम्परेरी ड्यूरेशन, वो परमानेंट वहाँ सेटल नहीं हो रहा, वो सिर्फ कुछ समय के लिए वहाँ गया ताकि जो गर्मी का पीरियड है वो क्रॉस हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। जैसे आपने देखा होगा
बहुत सारे बर्ड्स हैं जैसे बगुले हैं, वो विंटर के दौरान दूर दूर से आ जाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि राजस्थान में किलाडो नेशनल पार्क है जो राजस्थान के भरतपुर में है। तो वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो हर साल साइबेरिया देश से आ जाते हैं, और जब जो है नॉर्मल हो जाता है तो वापस चले जाते हैं। मतलब सिर्फ आप ये कह सकते हो कि ठंडे एरियाज़ में वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, तो वो उड़ के गर्म जगह पे आ गए, और जब उनको लगेगा कि वहाँ पे ठंड खत्म हो गई वो फिर से वापस अपनी जगह चले जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। और सस्पेंड का मतलब होता है, सस्पेंड के 3-4 मीनिंग आप यहाँ पे समझ सकते हो। सस्पेंड का मतलब यहाँ पे छुप जाना भी हो सकता है। सस्पेंड का मतलब यहाँ पे ये भी हो जाता है कि अपनी जो ग्रोथ है उसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देना है, मतलब किसी डोरमेंट फेज। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, कि थोड़े दिनों के लिए इनएक्टिव हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कि अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो जो ये छिपकली हैं, मेंढक है, ये आपको बिल्कुल दिखने बंद हो जाएंगे। तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हिडन जगह पे जाके छुप जाते हैं, जैसे सीनरी के पीछे, या जो जगह आप कह सकते हो यूज़ नहीं होती वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये सारे पोइकिलोथर्म्स हैं, तो इनमें अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं है। तो अगर ये ओपनली ठंडे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो इनका शरीर ठंडा होता जाएगा और ये मर जाएंगे। तो जिंदा रहने के लिए ये अपने आप को छुपा लेते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया, फंजाई और जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनमें भी क्या होता है, स्पोर्स मतलब बीज बन जाते हैं, और जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती वो बीज की फॉर्म में ही रहते हैं। मतलब वो अपना जनन नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो अपने आप को स्पोर्स की फॉर्म में ही छोड़ देते हैं ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो उनमें से निकल जाए। लेकिन जैसे ही इनको फिर से सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। प्लांट्स भी अपने बीज जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन में उनको फूटने नहीं देता, और जैसी स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाती है तो उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। तो जिस टाइम ये सीड की फॉर्म में रहते हैं उस टाइम ये डोरमेंसी यानी कि इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, और उसमें ये अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर लेते हैं। मतलब एक तरह से ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमें इस स्टेज में अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। एनिमल्स में जैसे भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको 2 टर्म्स याद रखनी है, एक है हाइबरनेशन, एक है एस्टिवेशन, और एक तीसरी टर्म है डायापोज। हाइबरनेशन को हम बोलते हैं विंटर स्लीप, कि मतलब जब ठंड का मौसम आएगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक तरह से स्लीप पे मतलब कि सो जाएगा। सोने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो छुप जाएगा ताकि उसको विंटर का सामना ना करना पड़े। मतलब वो पहले से ही अपना भोजन वगैरह वहाँ पे इकट्ठा करके रख लेगा एक जगह पर जहाँ पे ठंड नहीं होगी, और उसको पता है कि मुझे 3-4 महीने इसी उसमें निकालने हैं, तो वो उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा जो मैं अभी आपको बता रही थी, लिजर्ड और फ्रॉग का। इसी तरीके से जो एस्टिवेशन होती है, एस्टिवेशन को हम बोलते हैं समर स्लीप, कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना भी नहीं कर सकते। अगर उनको बहुत ज़्यादा गर्मी में रखा जाएगा तो वो डेसिकेट मतलब सूखने लग जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए वो एस्टिवेशन मतलब समर के टाइम छुप जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है स्नेल एंड फिश का। और इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जैसे जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन क्या होता है, आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी रुका हुआ पानी होता है, जैसे तालाब है, नाले हैं, उनके ऊपर काई सी लग जाती है, हरी हरी सी, जो पूरी एक परत बना लेती है, उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन। उन्हीं फाइटोप्लैंकटन्स को खाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं जो उन्हीं के साथ उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जू प्लैंकटन। मतलब जू शब्द हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये लेक्स और पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, अगर कंडीशंस अनफेवरेबल है, मतलब इनके मन मुताबिक अगर इनको सिचुएशन नहीं मिलती है, तो ये डायापोज। पोज का मतलब होता है रोक देना। जैसे आपने देखा होगा म्यूजिक प्लेयर में भी पोज करते हैं तो हमारा गाना वहीं पे रुक जाता है। तो मतलब ये कुछ दिनों के लिए अपनी डेवलपमेंट को सस्पेंड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, कि जब नॉर्मल कंडीशन आएंगी तो हम फिर से डेवलप कर लेंगे, नहीं तो ये उसी फेज में अपने आप को एक तरह से पोज कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जो एनिमल्स या प्लांट्स अडेप्ट कर सकते हैं अगर उनको किसी भी सिचुएशन से अपने आप को बचाना है।